2025 के पहले महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी मकर संक्रांति। मैं कहने को तो ये महापर्व है, परंतु ये महापर्व आपके लिए महाकल्याणकारी पर्व साबित होने जा रहा है प्रिय कन्या राशि के जात को, क्योंकि सूर्य देव अद्भुत संयोग बना रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 14 जनवरी को, और ये परिवर्तन आपके लिए इतिहास रच सकता है। आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लाभकारी परिवर्तन लेकर के आ सकता है। तो क्या है लाभकारी परिवर्तन, और विशेष चर्चा इस पर करेंगे। साथ ही कुछ गलतियां जो आप कर देते हो, बने बनाए सूर्य के अच्छे योग को खराब करने का काम कर देते हो, वो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है इस दौरान, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, लास्ट तक देखते रहे वीडियो। प्रिय कन्या राशि के जात को, यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न के अनुसार भी और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, और सटीकता से जानना चाहते हो तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही इस गोचर या किसी भी गोचर का अच्छे से फलादेश आप अपने लिए जान सकते हो। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। अपनी वीडियो में आप जो चार्ट देख पा रहे हो, ये आपकी राशि का चार्ट है। सूर्यदेव इस समय चतुर्थ स्थान में है, पर ठीक 14 तारीख को चतुर्थ से जहां सूर्य छोटे हैं और वहां जहां सूर्य बड़े हैं, 14 तारीख को उस स्थान पर सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्य का जो ये गोचर होगा, इतिहास रचने वाला होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। कभी कभी सूर्यदेव वर्ष के कुछ महीनों में ऐसे ऐसे संयोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चतुर्थ स्थान है प्रॉपर्टी का, सुख का, संपत्ति का, भवन, भूमि, वाहन का। ना तो 14 तारीख तक ही सूर्य खराब है और ना ही उसके बाद में खराब है, पर यह है कि 14 तारीख के बाद में थोड़ा ज्यादा अच्छा परिवर्तन माना जा रहा है सूर्यदेव का। तो यह सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी भी 14 तारीख से पहले जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की नौकरी में सफलता आ सकती है। उन लोगों के दाम्पत्य जीवन की सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं, ग्रह कलेश की बाधाएं दूर हो सकती हैं, और वहीं पर दाम्पत्य जीवन के साथ प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, भवन, भूमि, वाहन की प्राप्ति का योग भी बन सकता है। तो यहाँ सब चीजों के लिए एक तरह से यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा माना जाएगा हर प्रकार से। करियर में पारिवारिक दृष्टिकोण से सपनों की नई उड़ान होगी, सपनों की प्राप्ति कर पाएंगे। 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा, तो जैसे किस्मत का सितारा चमकने लग जाता है, ऐसे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा, क्योंकि सूर्य की तो दृष्टि है ना, ये सीधा लाभ भाव पर पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फल बताते हैं। चतुर्थ भाव से पंचम भाव में सूर्य महाराज आ रहे हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में आएंगे, जो कन्या राशि के लिए उन्नति का कारक है, रचनात्मकता का कारक है। यानी कुछ नया क्रिएशन, कुछ नई एक्टिविटी जो आपके मन में आ रहा है, वो इस समय आप कर डालिए, क्योंकि जो आपके मन में आएगा वो आपकी क्रिएटिविटी कराएगी, और वो क्रिएटिविटी सूर्य महाराज करवाएंगे, और वो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जैसे कि कुछ विद्यार्थी वर्ग के लोग कुछ अलग कोर्स करना चाह रहे होंगे, व्यापारी वर्ग के लोग कुछ एड ऑन करना चाह रहे होंगे, कोई विदेश में रहने वाला किसी प्रकार के एग्जाम को देना चाह रहा होगा, या फिर कुछ भी परियोजना आपका हो सकता है। तो ये क्रिएशन में आता है, कुछ नया आपके दिमाग में आ रहा है। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको फिलहाल कर डालिए, क्योंकि इस समय सूर्य की शक्ति आपके साथ में। उधर देखते हैं तो करियर और पदोन्नति के, करियर और प्रमोशन के लिए हर प्रकार से सूर्य का गोचर उन्नति है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर होगी 14 तारीख से पहले। 14 तारीख से पहले आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है तो वहां पर भी जबरदस्त लाभ देखे जाएंगे। नौकरी के लिए नई जिम्मेदारी मिलेंगी और नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी में मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए आपकी नौकरी में जो पहली कलह है, कोई परेशानी है, कोई द्वंद्व है, कोई चिंता है, उसको सूर्यदेव कम कर सकते हैं। आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से बात करें तो पैसा आ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आप कोई मकान खरीद लो, कोई जमीन जायदाद आप खरीद लो, कोई मोबाइल परचेज कर लो, कोई महंगा उपकरण खरीद लो। ऐसी संभावनाएं इस पूरे महीने रहेंगी, और 14 तारीख से पहले वे संभावनाएं थोड़ी ज्यादा देखी जाएंगी। यहाँ पर ज्यादा उन्नतिशील उन लोगों के लिए जो पारिवारिक मसलों में कलह का वातावरण झेल रहे। पारिवारिक में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, वैवाहिक योग का निर्माण होगा। यानी जिन जातकों के विवाह की बात नहीं हो रही है, उनके विवाह की कुछ ना कुछ बात हो सकती है। किसी बड़ी खरीदारी की फिलहाल आप योजना बना रहे हो, ऐसा इस वर्ष में शुरुआत में ही देखा जा रहा है। हो सकता है कोई गाड़ी, कोई वाहन, कुछ भी आप नया ले लो। सावधानी क्या रखनी है भैया, कि पारिवारिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान फोकस करना है, और ज्यादातर आपको बहस से बचना है, आपको गुस्से और अहंकार से बचाव करना है। इतना ही अगर कर लेंगे तो सूर्य का ये गोचर आपको जबरदस्त लाभ दे देगा। पर वास्तविक प्रेडिक्शन क्या है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज, क्रिएशन वाले भाव के अंदर। तो जाहिर सी बात है भैया कि सूर्य की दृष्टि जो है लाभ पर जाएगी। लाभ भाव के कई अवसर, लाभ को देखने का मतलब है अवसर आना, कुछ नौकरी के अवसर आना, कुछ व्यापार के अवसर आना, कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के अवसर आना, कुछ नए मित्र बनना, कुछ नए लोगों से जुड़ाव बनना, इधर उधर लोगों के पास आना जाना, उनसे मिलना जुलना और कम्युनिकेशन बढ़ाना। ऐसी अवस्थाएं आपको हर प्रकार से लाभ देंगी। सूर्य का यह गोचर धन वृद्धि के लिए, नौकरी, प्रमोशन और बोनस, और कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीमेंट, या कुछ भी आपको अवार्ड मिल जाए, रिवार्ड मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, कहीं पर अवार्ड में आपका नाम बोलना है तो आपका नाम आ जाए, ऐसे संयोग बना देता है। शिक्षार्थियों के लिए तो भैया बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और स्टूडेंट्स लाइफ के लिए इस समय सूर्य आपको वरदान दे रहे हैं। अगर कई जो है कन्या राशि के जातक
जातकों का कोई एग्जाम इस महीने पड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं आपके ग्रह गोचर की अवस्था ऐसा दिखा रही है कि आपका वो एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपको हर प्रकार से आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेम और रिश्तों के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा देखा जा रहा है क्योंकि पंचम भाव से प्रेम भी देखा जाता है। लव रिलेशन में 14 तारीख के बाद में कुछ समझदारी आ जाएगी कुछ चीजों में, जहां पर हमें सामने वाले से एक स्टैंड की आवश्यकता होती है कि कम से कम हम बोल रहे हैं तुम तो बोलो, हम जो काम कर रहे हैं तुम भी तो एक कदम आगे बढ़ाओ। तो उस स्टैंड की जो आवश्यकता है आपको, एक मजबूत स्टैंड की, वो आपको सामने से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रेम संबंधों में लव के साथ, रोमांस के साथ साथ आपके साथ में व्यक्ति आकर के और आपकी बातों को माने, आपके कहे कथन के अनुसार कार्य करे, ऐसे भी यहाँ पर सहयोग बनना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। कुछ ऐसे संकेत भी हैं इस महीने में जो अगर आपको मिलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि सूर्य का गोचर वास्तविकता में आपको लाभ दे रहा है। जैसे रास्ते में अचानक किसी आप ऐसी महिला को देखते हो जिसने बच्चा गोद में लिया हुआ है, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि सूर्य देव की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आपका कोई काम जो है आज के दिन बन सकता है। वहीं अगर आप पूजा कर रहे हो, पूजा के दौरान आप देख रहे हो कि आपके घर के दिए की जो लो है वो एकदम अचानक से जैसे तेज हो गई हो, तो ये भी एक संभावना है कि इसमें आपको लगना चाहिए कि सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। घर पर ही या कहीं पर बाहर जा रहे हो और चिड़ियों की आवाज जो है आपको आपके कानों में सुनाई दे, तो ये भी आपके लिए अद्भुत संयोग है कि सूर्य देव आपको कृपा दे रहे हैं और आपका काम बन सकता है। सड़क पर आते जाते मुख्यतः लाल रंग की गाड़ी को देखना या लाल रंग के वाहन को देखना, लाल रंग के पहने हुए कपड़े व्यक्ति को देखना, ये ऐसा संकेत है जिसमें आपको, जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और ये आप इस प्रकार की चीजें देखें तो समझ जाइएगा कि अब आपका काम जो है वो लगभग बनने वाला ही है। सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। क्या करें कि ये मकर संक्रांति पर आपके लिए सूर्य पूरे वर्ष आपके एक प्रोटेक्शन का काम करे, इसमें सूर्य देव आपको लाभ प्रदान करे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इतना करना है कि सूर्य देव को इस दिन तांबे के पात्र में जल अर्पित करना है। आप कन्याओं को इस दिन भोजन करवा सकते हैं और गुड़ और चने का दान कर सकते हैं। हर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के विशेष सलाह आपको यह देना चाहेंगे कि जितना क्रिएशन पावर को आप बढ़ावा दोगे, क्रिएटिविटी पावर को, उतना आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। जितना आप पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लोगे, यानी कोई काम अगर आपका रह गया है, छूट गया है, ऐसा ना हो कि उसे छोड़कर आप किसी काम को करो। अब मैंने रुके हुए कामों को पूरा करते हुए किसी नए काम की शुरुआत करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार और रिश्तों में थोड़ा समय दें, सलाह आप दें और परिवार की चीजों को बेहतर बनाने का कार्य करें। ऐसा करने से भी आपका ये समय आपके अनुकूल होगा। तो प्रिय जातकों, बात यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब आनंद करें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर